नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ बसपा भी अपनी तैयारी कर रही है, भाजपा भी अपनी तैयारी कर रही है। प्रत्येक पार्टियों में नेता आए दिन किसी न किसी बहाने से शामिल हो रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में एक ऐसे कद्दावर नेता की एंट्री हुई है, उसके बारे में बताएंगे और इस एंट्री से क्या प्रभाव पड़ेगा, उस जिले की राजनीति का 2027 का क्या मैटर है, पूरा का पूरा चीज़ जो भी बताते हैं ईमानदारी से बताते हैं। बाकी कुछ लोग जातिवादी किस्म के हैं जो यहाँ पर आ करके हमारे चैनल पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही बता सकते हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं बता सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को जैसे मैंने बताया है कि संत कबीर नगर में 3 की तीनों सीट सपा जीतेगी। आप सब जानते हैं कि सपा का जनाधार संत कबीर नगर में बढ़िया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लोकसभा के चुनाव में तो ठीक टिकट दिए, ओबीसी समाज का व्यक्ति का टिकट मिला। और अगर आप इसके पहले जाएंगे विधानसभा के चुनाव में दोस्तों 2 सीटें हैं सामान्य, दोनों सीटों पर इन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा। अगर आप खुद सोचिए, ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने से समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोट भी नहीं मिल रहा है तो पता नहीं काहे उतार देते हैं। अगर इन्होंने होशो और हवास में बढ़िया कैंडिडेट उतारा, ओबीसी समाज का उतारा, तो तीनों की तीनों सीटें मैं बता रहा हूँ जीत लेंगे। कैसे बता रहा हूँ, किस नेता की एंट्री हुई है? नेता है दोस्तों रोहित पांडे, पूर्व के लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं और उस समय जब 2014 में लड़े थे तो 22 से 25 हज़ार वोट इनको मिला था। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, पहले आप आंकड़ा देखिए। ये रोहित पांडे जी हैं, शिवपाल यादव ने मुलाकात कराई है। पार्टियों में सिलसिला सबका चलना चाहिए, सब शामिल होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे देखो, लोकसभा में संत कबीर नगर में आलापुर, मेहंदावल, खलीलाबाद, धनघटा, खजनी 3 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, 2 सुरक्षित हैं। दोस्तों, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जैसे लोकसभा यहाँ लिखा है लोकसभा में 5 सीट आती है, लेकिन 3 ही विधानसभा है संत कबीर नगर में। आलापुर में 80 सीट है, समाजवादी पार्टी को 91,000 वोट मिला था, बीजेपी को कितना 69,000। सपा का अंतर कितना था? अंतर था, जो लोग वोट दिए थे वे फिर देंगे, मैं बता रहा हूँ 90%, 99% लोग देंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संविधान के नाम पर, बसपा वाले भी कह रहे हैं कि हमने वोट दिया था, वो कह रहे हैं कि अब नहीं देंगे, वो भी देंगे। उसके अलावा भी जो बीजेपी को दिए थे वो भी देंगे। मैं बता रहा हूँ, लोग पागल हो गए हैं इस समय। मेहदावल में समाजवादी पार्टी को 1,11,914 वोट मिला था, बीजेपी को 98,194, दोनों निषाद कैंडिडेट थे। लेकिन मेहदावल में आने वाले समय में आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव में, इसके पहले जब आप हुआ था 2022 में 5,000 वोट से हारी थी। ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे थे, जयराम पांडे जी उतरे थे और बहुत अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं। और अभी SIR को लेकर के उन्होंने पूरी पोल खोल दी है। खलीलाबाद में समाजवादी पार्टी को 1,29,787 वोट मिला था, 77,180 वोट। कितना अंतर है आप देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। खलीलाबाद में सुबोध यादव समाजवादी पार्टी से लड़े, 100% चुनाव जीत जाएंगे। धनघटा है 80 सीट है, 94,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, बीजेपी को 79,788 वोट मिला। खजनी में समाजवादी पार्टी को कम मिला, बीजेपी को ज्यादा मिला। आपके सामने जो आंकड़ा है, हालांकि 3 ही विधानसभा है संत कबीर नगर में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 3 की तीनों सीटें जीतेगी। और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, ये जो ब्राह्मण नेता शामिल हुए हैं, इनका भी उद्देश्य है कि भाई हमको टिकट मिल जाए। हालांकि इतना आसानी से टिकट नहीं मिलेगा, मैं भी कहता हूँ इतना आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य की राजनीति के लिए आते हैं। और पिछली बार मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेहदावल सीट है, एक खलीलाबाद है। समाजवादी पार्टी के लोग, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आंकड़ा देख लीजिए। खलीलाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किस तरह से भ्रमित होते हैं, किस तरह से बीजेपी के झांसे में आते हैं, आपको जीता जागता उदाहरण मैं दिखा दे रहा हूं। 1 मिनट रुक जाइए बस। देखो, खलीलाबाद की विधानसभा सीट और मेहदावल की विधानसभा सीट देख सकते हैं, आपके सामने आंकड़ा क्या है, देखिए। उम्मीदवार का नाम है अंकुर राज तिवारी, बीजेपी से लड़े भाई, बीजेपी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारी, 12,622 वोट मिला। दिग्विजय नारायण, ये भी भाजपा के विधायक थे उस समय के। मैं आपको डाटा दिखा दे रहा हूँ, आंकड़ा दिखा दे रहा हूँ। ये लोग इतना मूर्खता वाला निर्णय लेते हैं, मैं तो कहूँगा ही मूर्खता वाला। आप सोचिए यार, यहाँ मुसलमान और निषाद आबादी इतनी है, यादव आबादी इतनी है, मुसलमान और यादव आबादी इतनी है
कि अगर आप केवल सुबोध यादव को टिकट दे देते, वो भी 25,000 वोट पाए थे, इसी के नीचे हैं, तो सोचिए कि बीजेपी जीती 12,000 से। सुबोध यादव बेचारे आम आदमी पार्टी से लड़ना पड़ा। उनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे खलीलाबाद के। दोस्तों, अहदाब आलम लड़े इस पार्टी से, बीएसपी से लड़े। इनको कितना वोट मिला? 58,000 वोट मिल गया। और यहाँ पर दिग्विजय नारायण, जय चौबे, ये सपा से आए, चुनाव लड़े 22 में, हार गए, फिर भाजपा भाग गए। दोस्तों 2012 की सीट आप समझ सकते हैं, अयूब अंसारी यहाँ, डॉक्टर अयूब यहाँ 2012 में जीते थे। तो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, भाजपा के लिए दरवाजा खोल देती है। भाजपा के लिए जब दरवाजा खोलोगे तो दरवाजा में भाजपा घुस जाएगी, कुछ कर नहीं पाओगे। इतने बड़े तुर्रम खान तो हो नहीं, केंद्र में उसकी सरकार है, राज्य में उसकी सरकार है, उसके पास तमाम यंत्र हैं। आपके पास क्या है? आपके पास है कि आप ओबीसी पार्टी हो, ओबीसी पार्टी के नेताओं को टिकट दो अच्छे से। बाकी समण को भी दो, जहां आबादी अच्छी खासी हो वहीं दो, जहां लोग अच्छे हों, मजबूत हों। बाकी आपकी जो राय हो। बीजेपी से नेता आता है, टिकट लेकर के भाग जाता है, जीतेगा तब भी भाग जाएगा, हारेगा तब भी भाग जाएगा।